नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय आनंददेवाय आनंददेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश भयो पाप को नाश जैसे चिनगी आग की जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। बड़ी पुराने औधव ने श्री कृष्ण का सत्संग सुनने के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि वो सवाल जवाब तुम्हारा दिल पवित्र कर डालेंगे। श्री कृष्ण औधव कहते हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य जीवन में विजय क्या है, सबसे बड़ी सफलता मनुष्य जीवन की क्या है। तो श्री कृष्ण है सत्संग करने वाले और उद्धव है सुनने वाले, देर क्या लगती। श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय इति शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना ही शौर्य है। मैं दुखी हूं उस विचार को उखाड़ के फेंक दूं। मैं दुख को जानता हूं, मैं सुखी हूं ये जाने वाला है, मैं सदा रहने वाला हूं, ये मैं सुखी हूं इस भ्रम को हटा दूं। मैं तो दुख सुख को चेतना देने वाला हूं और दुख सुख के वृत्ति को निहारने वाला हूं। ऐसे करके दुख सुख से अपना पल्ला छुड़ा दे। मैं बुरा हूं ये वहम निकाल दे, मैं भला हूं ये वहम निकाल दे। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, अरो प्रभु सच्चिदानंद है और शाश्वत है, मेरे अपने हैं और जो से मेरे अपने ऐसे सभी के अपने हैं। बहुत बड़ा फायदा करेगा। और उससे भी ज्यादा वीवीआईपी उपदेश दे दूं आज, ज्यादा फायदे की बात बताऊं, इससे भी ज्यादा बता दूं। अगर कोई ऊंचा गुरु मिल जाए और उनसे तुमने दीक्षा ले ली तो कुछ भी है ये गुरु जी मेरे हैं बस, तो गुरु का ज्ञान अपने आप खिंच के आएगा, गुरु की समता खिंच के आएगी, गुरु का स्वभाव खिंच के आएगा। मेरे हैं, मेरे गुरु जी मेरे हैं बस। तो तुम्हारे सामने ही उठते बैठते, उनका मान अपमान जैसे मनुष्य का होता है ऐसे ही सिद्ध पुरुषों का होता है। सिद्ध पुरुषों का ऐसा अपमान नहीं होगा ऐसा थोड़े है, सब होता है। लेकिन सिद्ध पुरुष वो है कि अपमान के प्रभाव में नहीं आते, मान के प्रभाव में नहीं आते, अपने आत्मा की सिद्धि की ये निशानी है। बुद्ध के लिए कितना लोग बोलते हैं, राम जी के लिए कितना लोग बोलते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते, लेकिन साधु का एक भी सद्गुण हो तो ले लेना चाहिए उसके दोष। सुनना विचारना या बोलना बहुत हानि करते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना होवई पाप गौघात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होवई जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। गुरुवाणी कहती है संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश, सदा हताश दुखी होगा। और तुम सदा मौज में हो ये पता चल रहा है कि जो निंदा करते वो कितने घाटे में, और जो गुरु का दामन पकड़े हुए कितना फायदे में है। गुरु जी मेरे हैं बस। रामकृष्ण देव को किसी ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव तोतापुरी वो फलाने तेली के घर तेलन के पास रहते खाते, उसके हाथ का है वो तेलन तो समझे ना, घांचन गांची घांचन। रामकृष्ण ने कहा मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारो नंदरा। जो महिलाएं
हेरा फेरी के बेचते देते हैं या महिलाओं का गंदा धंधा करते हैं, दलाल कलाल, उसके घर भी जाए तो भी मेरा गुरु मेरा नंद राय है, मैं जानता हूं। तो रामायणकार कहते हैं गुरु हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, हरि गुरु की निंदा जो सुनता है करता है वो मेढक बनता है, और एक बार नहीं 1000 जन्म तक। तो उनको सजा तुम क्या दोगे, वो तो सजा अपनी बना रहे हैं बेचारे। और उसके बाद ऊंट बनता है, टाढ़ा बनता है, भैंसा बनता है, ऐसे कई योनियां भोगते भोगते फिर मनुष्य बनता है। तो कितनी बड़ी सजा ले रहे, गुरु की निंदा करते। तो निंदा करने में इतनी सजा है तो गुरु को अपना मानने में कितनी मजा है मैं जानता हूं, और थोड़ा थोड़ा तुम भी जानते हो। क्या ख्याल है, भगवान मेरे हैं, गुरु मेरा है, आत्मा मेरा है, शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं नहीं चाहता हूं बूढ़ा हो जाए तो हो जाता है, मैं नहीं चाहता हूं बीमार हो जाए हो जाता है, मैं नहीं चाहता हूं कि मर जाए तो भी मरेगा। शरीर मेरा नहीं है, लेकिन शरीर को चलाने वाला सत्य चित आनंद आत्मा मेरा है, मैं वही हूं। आत्मा परमात्मा एक है। जैसे तरंग का पानी सरोवर का पानी एक है, घड़े का आकाश महाकाश एक है, ऐसे आत्मा परमात्मा एक है। मैं आत्मा हूँ। ओम प्रभु जी ओम प्यारे ओम ओम आनंद ओम। तो जो निंदा करते हैं वो तो अपना विनाश करते हैं और भविष्य अंधकार में करते हैं, लेकिन जो निंदा सुनते हैं उनको भी नुकसान होता है। लेकिन जो दृढ़ श्रद्धा रखते, भजनते माम दृढ़ व्रता, वो तो यहां भी मौज में, परलोक में भी मौज में, और जन्म मरण से पार हो तो जीवन मुक्त है, व्यापक ब्रह्म हो गए। तो सत्संग से तुम्हें संसार में ठीक ठाक रहना हो, सुख दुख में सम, तो भी सत्संग। मरने के बाद स्वर्ग चाहिए तो भी सत्संग, वैकुंठ चाहिए तो भी सत्संग, ब्रह्मलोक चाहिए तो भी सत्संग, यक्ष गंधर्व किन्नर की ऊंचाई चाहिए तो भी सत्संग। सत्संग एक ऐसा बाजार है कि वहां 84 लाख प्रकार की योनियों को आप खाली उपाय सुन के ही प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में तो पैसा दो तब माल लो, यहाँ खाली उपाय सुनो और चिंतन करो तो माल तैयार है आपके लिए। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, आसूमल में से आशाराम बनने के लिए मैंने कोई फीस नहीं दी, और फिर भी कितना तगड़ा सर्टिफिकेट मिल गया। अब दुनिया के कुछ भी लांछन लगते तो उनकी हवा ही निकल जाती। तुमको लगता है कि इस लांछन की हवा रहेगी? इस लांछन को कोई हवा दे तो देश भर के साधक बेचारे दिल में दुखी हो रहे हैं, तो सारी उनकी उफ कहां चली जाएगी। मैं काहे को चाहूं कि किसी व्यक्ति को लाखों करोड़ों साधकों की उफ का शिकार बनना पड़े, मैं काहे को नाम लूं। समय आवे थतू जाशे प्रभु करतार छे न्यारो। अब देर हो जाएगी, 2:45 बज गए हैं। उद्धव ने पूछा प्रभु वैराग्य क्या है? गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण में काम कर रहे हैं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक ढंग से उपाय से जिए। बाकी मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य पात्मा हूं, इस चक्कर में ना पड़े। अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वभाव में विवेक वैराग्य में रहिए। वैराग्य है ईश्वर का, ईश्वरता का ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? बोले ईश्वर का ऐश्वर्य है अणिमा महिमा लघिमा आदि सिद्धियां। ईश्वर का ऐश्वर्य प्रकट हो जाना, अंतर्धान हो जाना, प्रकृति में संकल्प
सामान्य आदमी को कर्म करके परिणाम लाया जाता है। ईश्वर और ईश्वर में टिके हुए महापुरुष संकल्प छोड़ देते हूँ, अपने आप करवा के परिणाम बना देता है। और महात्मापन क्या है? सिद्ध पुरुष की सिद्धाई क्या है? ये उद्धव कृष्ण का प्रश्न नहीं है, मैंने और ग्रंथों के आधार से बनाया है, मेरा बनाया है। सिद्ध पुरुषों की सिद्धाई क्या है? एक होते योग सिद्ध, दूसरे होते भक्ति सिद्ध, तीसरे होते तपस्या सिद्ध, और चौथे होते स्वतः सिद्ध। जितना कष्ट सहते, जैसे पूनम का व्रत रखा, जन्माष्टमी का रखा, सत्य बोलने का व्रत रखा, ब्रह्मचर्य का व्रत रखा, किसी को दुख न देने का व्रत रखा, तो कष्ट सह के वो व्रत पूरा करोगे तो इससे तपस्या की सिद्धि होगी। आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो संकल्प पूरे होने लगेंगे। ये तप सिद्ध है। योग सिद्ध क्या है कि आप एकाग्र होगे तो शक्ति का व्यय बंद होते ही आपका संकल्प सिद्ध होगा। ये योग सिद्धि है। लेकिन स्वतः सिद्धि क्या है, ये वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। स्वतः सिद्धि जैसे ज्ञानेश्वर जन्मजात योग सिद्ध थे, रोटियां पका के दिखा दी पीठ पे, वो योग की सिद्धियां हैं। मेरे गुरुजी जन्मजात कुछ सिद्धियों वाले रहे होंगे। नहाते नहर में, फिर बैठ जाते तो काफी देर बैठ लेते थे। नीम के पेड़ को आज्ञा किया जा चल, हिंदुओं के झूलेलाल की हद है वहां, कि हिंदुओं के झूलेलाल की हद मैंने मिलाया है, जा ठीक जगह पे, तो चल पड़ा नीम का पेड़। ऐसे गुरु का मैं चेला हूं, ऐसा गुरु मुझे स्वीकार करे और जाते समय अपना महाप्रयाण, ऐसा गुरु संसार से जाते समय अपनी महायात्रा के समय, वो जो उनका सेवक था उसको तो लगा डबल, और 1.5 घंटा डबल में गया, तब तक तो गुरुजी चल दिए। और मेरी गोद में वो जो सेवक था वो मेरे भगाने में ही लगा था। वो था सीनियर में था जूनियर, वो सीनियर और क्लोज था गुरुजी के। लेकिन मैं गुरुजी को मेरे अपने हैं, हृदय से प्रेम पूर्वक देखता था, प्रेम पूर्वक उनकी आज्ञा मानता था। डीसा और अहमदाबाद 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का। 7 साल में मैं 700 बार आ सकता था, नहीं तो 7 बार तो आ ही जाता, किसी को पता ना चले। मैं लेकिन 7 मिनट के लिए भी मैं गुरु की नॉलेज में न हो और ऐसे ढंग से नहीं आया। गुरु से मैं वफादार रहा, तो गुरु की कृपा भी मेरे साथ वफादार है। गुरु को मैंने धोखा नहीं दिया, पिता से निभाया, गुरु से निभाया, मां को कंधा दे के उससे भी निभाया। शिष्य भी कुछ करते तो अपन निभा लेते। जब हम उनसे निभाते तो फिर कुप्रचार वाले क्या करेंगे? शिष्य भी मेरे से निभा रहे हैं बेचारे। कोई कुछ सुनाता है तो अरे वाले तने खबर सुन, एक बार है ना बधु ठीक થઈ जैसे बोलू तू क्या जाने गुरुजी को थांभलो शू जाने सीखण ने भैंस शू जाने भागवत ने हल्या है ना मारा गुरु पाए खबर पड़े बराबर चढ़ी બે આવું બોલે છે આવું આયા તો કૂતરા તો ભસતા રહે આખી રાત ભસે તો એ લોકો ટીવી જોવે ખાય પીએ ને ઊંઘી જાય એ ભસી ભસીને થાકે તને શું ખબર પડે ના अभी जो सुख शांति मिल रहा है ना वो विषय विकारों की नहीं है, भाव की भी नहीं है, भोग की भी नहीं है। अच्छा लग रहा है ना? गमे छे तुम तसल्ली न दो, बोलो तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो।
सिर्फ बैठे ही रहो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम